जो भी कानून साजी 3 दिन के अंदर हुई, पाकिस्तान बार काउंसिल का उस पर सबसे पहले तो क्या ओपिनियन है? जहाँ तक कानून साजी का तल्लक है, टाइमिंग के हवाले से छोड़ के बाकी जितनी भी कानून साजी हुई है, ये बार एसोसिएशन की बड़े अरसे से डिमांड चली आ रही थी। हमारी रेजोल्यूशंस ऑन रिकॉर्ड हैं। 184(3) पे हमने डिमांड की थी कि अपील का हक होना चाहिए। हमने ये डिमांड की हुई थी कि जो केस फिक्स होते हैं अर्जेंट नेचर के, उनको जो है फौरी तौर पे समाप्त कर देनी चाहिए, और इस तरह की जितनी भी रिव्यू में वकील के चेंज होने का भी हक मिलना चाहिए। तो ये हमारी डिमांड थी पुरानी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, और आप समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए थी या इससे काम चल जाएगा? एक आर्टिकल 191 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हो या लॉ इनेक्ट हो, इसी प्रोविजन के तहत इन्होंने लॉ बनाया है। तो मेरी समझ के मुताबिक लॉ बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप समझते हैं कि नहीं है ये, और ये जो प्रोसीजर्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं, वो पार्लियामेंट को इस तरीके से रीडिजाइन करने के लिए इख्तियार मिला हुआ है? जी, इख्तियार तो था पहले ही, लेकिन उसको इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। अच्छा। आप देखिए, रूल्स फ्रेम हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के 1980 से, और उसके बाद अभी ना बहुत मामूली सी कोई अमेंडमेंट आई है। हमने बारहा बतौर इदारा मुतालबा किया कि रूल्स में अमेंडमेंट हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस का इख्तियार सिर्फ एक चीफ जस्टिस साहब के पास नहीं, बाकी कमेटी के पास होना चाहिए। और इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें थी वो हमने, तो वो चूंकि उन्होंने नहीं किया, तो इसीलिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस का भी इख्तियार वो कमेटी के पास आ गया इन रूल्स में अमेंडमेंट के तहत। और अभी ये तो आ गया। आपको नहीं लगता जस्टिस काजी फाइज ईसा ने थोड़ा जल्दी कर दिया, क्योंकि अभी तो सेनेट में भी नहीं पहुंचा था और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस चीज को कोर्ट ही कर दिया? वाह जी वाह। एक चीज आपको बताता चलूं कि ये फैसला कल नहीं हुआ। हाँ, ये नोट कर लें, ये फैसला 15 मार्च को हुआ है। ठीक है। और 15 मार्च को ये केस उसकी समाप्त नहीं हो रही थी। दो मेंबर जो थे, ऑनरेबल जस्टिस फायद ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, ये अपना वर्डिक्ट दे चुके थे, और तीसरे मुअज़्ज़ज़ जज साहब शाहिद वही साहब, उनका अभी तक वो फैसला नहीं आया था। लेकिन डिटेल डिसीजन तो कल अनाउंस किया गया ना, कल जारी हुआ। सुने ना, उनके चैम्बर में फाइल थी, दो जज साहबान का फैसला गया हुआ था, उन्होंने साइन जब किए, फिर कल ये फाइल बाहर आई, तो ऐसे लग रहा था कि ये टाइमिंग इस केस के हवाले से की गई है। इस टाइमिंग इस केस के हवाले से नहीं थी। 15 मार्च का ये फैसला आ चुका है, और अखबारात में रिपोर्ट हुई है ये बात, काजी फायद साहब की जो ऑब्जर्वेशन उस केस की समाप्त के दौरान जब आई। तो ऐसा नहीं लग रहा कि काजी फाइज ईसा साहब ने पहले ही मदद कर दी हुकूमत की कि इस वाली लाइन से आप आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अंदर? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि हुकूमत की मदद की है या उन्होंने एज ए ऑब्जर्वेशन पहले ही ले लिया इस चीज को? नहीं, ऑब्जर्वेशन केस की समाप्त के दौरान जजेस साहबान देते रहते हैं, लेकिन इन राइटिंग जब आता है तो पता उस वक्त चलता है कि क्या हुआ है। ऑब्जर्वेशन आ गई थी और उन्होंने 15 मार्च को अपना फैसला लिखवा दिया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज आपको बताऊं, अगर फुल बेंच वाली रिक्वेस्ट मान ली जाती तो शायद हुकूमत ये ना करती। हुकूमत ने भी फ्रस्ट्रेशन में। अच्छा, यहीं पे सॉरी मैं आपको यहीं इंटरप्ट कर रहा हूं। काजी फाइज ईसा इसके अलावा कितनी बेंचेस में रह चुके हैं, और ये जो बेंचेस की फॉर्मेशन का एतराज उन्होंने कल जारी किया है, चले हम तो डिटेल फैसला कल जो जारी किया है, इससे पहले इस तरह का फैसला काजी फाइज ईसा का बेंच के हवाले से, उसकी तश्कील के हवाले से और चीफ जस्टिस के रूल्स के हवाले से कोई सामने आया है इससे पहले बेंचेस में रहे वो? काजी फायद ईसा साहब मुतअद्दिद बार लेटर भी लिख चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से। ये कोई पहली दफा उन्होंने ये बात नहीं की।
पहले भी ये बात वो कई दफा कर चुके हैं। और एक और बात आपको बताता चलूं कि हमारे एक दोस्त सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने रिसर्च की है और अपनी रिसर्च की बुनियाद पे उन्होंने ये कहा है कि एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिब कॉन्स्टिट्यूशनल अहम नौइयत के जो बेंचेस हैं वो 73 केसेस में वो बेंच में शामिल हुए और उनसे सीनियर एक जज जिनका उनका इशारा काजी फाइज साहब के मुतल्लक था कि वो अहम नौइयत के कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में सिर्फ 3 केसेस में वो उनको रखा गया। तो ये डिफरेंस जो है इसको भी आप कंसिडर करें। ये तो ये वाली साइड हो गई। अब आ जाते हैं इस बेंचेस की तश्कील तो हो गई। सो मोटो में जो अपील का हक आप जो दिया गया है और उसमें जो मखसूस शख्सियात का हवाला दिया जा रहा है, आप समझते हैं कि ये टोटल ये बेहतर है? हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि हमारा देखिए बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स हमेशा जब मुतालबा करती हैं तो वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक होता है जी। और हम ये मुतालबा कई सालों से ये कर रहे थे कि राइट ऑफ अपील मुतसरा फरीक को होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप 4 फोरम बिल्कुल बाईपास करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप केस ले जाते हैं और मुतसरा फरीक को अपील का राइट नहीं है और उससे ऊपर तो अल्लाह ताला की अदालत है और कोई फोरम है ही नहीं। बिल्कुल अपील का हक होना चाहिए। तो ये राइट अपनी जगह पे जो अपील का दिया गया है ये भी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इंतहाई जरूरी था और वक्त की जरूरत थी ये। अदरवाइज मामलात बड़े गड़बड़ हो गए थे। लोग अपने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो तो दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी फिलहाल मखसूस लोगों को दिया गया है। नहीं, ये आप चूंकि इस टाइमिंग को मद्देनजर रखा जाए तो मखसूस का मियां नवाज शरीफ वगैरह या तरीन साहब का नाम आ रहा है। लेकिन मैं तो इस जो कानून की लीगैलिटी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये हमारी डिमांड थी। अब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका बना रहे हैं तो ये अब देखा जाएगा। हम तो यहाँ पे भी पलड़े बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो फिर ऐसा है कि क्या कासिम सूरी साहब की रूलिंग पर जो सोमोटो हुआ था तो कासिम सूरी साहब को भी हक हासिल है कि वो अपील कर दें? बिल्कुल हक हासिल है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये तो हक उनसे लिया ही नहीं जा सकता। ये तो सबको राइट है, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। और जो 63 वाला जो केस था जिसमें उन पंजाब असेंबली के MCAs का जो उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की थी और उनको उसकी सजा मिल गई और उनके वोट भी काउंट नहीं किए गए, ये भी एक अपनी जगह पे ये सारी रीजन होने वाली चीजें हैं। तो आप समझते हैं आज जो ये बेंच टूट गया है इसकी बेंच की अब तश्कील का हक अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है और जब तक रूल्स और सदर पाकिस्तान नहीं पास कर देते और फिर रूल्स नहीं बन जाते तब तक अभी कोई बेंच नहीं बन सकता? इनेक्टमेंट तो अभी बाकायदा तौर पे उस तरह नहीं हुई क्योंकि सदर पाकिस्तान ने करना है फैसला। जी हाँ, ठीक है ना सर। तो वो अपनी जगह पे अभी है कि चीफ जस्टिस साहब के पास वो इख्तियारात अभी तक मौजूद हैं और मैं तो ये एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने एक मौका दे दिया है। अभी भी अगर फुल कोर्ट बना ले तो ये सारे मसाइल दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एक क्रेडिबिलिटी है उस पे कम से कम कोई हरफ नहीं आएगा। आज जजों के नाम ले के बातें हो रही हैं, उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये फुल कोर्ट अगर बन जाए तो ये सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। और मैं आप समझते भी यही कि हम भी यही समझते हैं कि आईनी बहरान का अब जो हल नजर आ रहा है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट यूनाइट नजर आए तो ही कोई फैसला मानेगा। आप भी यही चाहते हैं? नहीं, अगर यूनाइट ना भी हो, यूनाइट से मुराद यानी कि एक बेंच एक फुल कोर्ट बन तो जाए, उसमें इख्तलाफात तो हमेशा से होते रहे। वो तो देखें हर किसी की, हर जज का अपनी एक सवाबदीद है, वो इख्तलाफ भी रख के फैसला दे सकता है। लेकिन एक फुल बेंच बनने से, फुल कोर्ट बनने से कम एक यूनिफिकेशन का तो तासुर जाएगा। यही हम अर्ज कर रहे हैं। आप देखिए जब 63A का मैटर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चल रहा था, हम खुद गए, सुप्रीम कोर्ट बार के उस वक्त के प्रेसिडेंट गए, 6 साबका प्रेसिडेंट गए, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स गए।
हमने 10 बस आज थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, आप इस पे फुल बेंच तश्कील दे दे। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को नहीं तस्लीम किया, रद्द कर दिया। उसके बाद अभी भी हम डे 1 से जब ये केस सुओ मोटो लिया गया, उस वक्त भी हमने पाकिस्तान बार कौंसिल के इदारे की हैसियत से ये रिक्वेस्ट की कि फुल बेंच करें। अगर फुल बेंच नहीं बनाना, आप ऊपर वाले सीनियर जो 9 जज साहबान हैं उनका बेंच बना दें। कम से कम जो इस इदारे की अब बेतौकीरी हो रही है वो ना होती अगर हमारी बात मान ली जाती। बार एसोसिएशन और बार कौंसिल ने कभी भी ऐसा मुतालबा नहीं किया जो आइन और कानून के दायरे से बाहर हो। और अल्टीमेटली तारीख ने ये साबित किया है कि बार एसोसिएशन और बार कौंसिल ने हमेशा सही फैसले किए हैं और सही डिमांड की है।